बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है, जब 2 दिन बाद पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं तो 4 बिहार की, और इन्हीं गंगा किनारे अपनी अपनी नैया लिए सियासी खवैया हिचकोले खा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश है, आर नहीं तो पार। पूर्वांचल में इस बार क्या समीकरण है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कहां किस सीट पर सियासी तापमान हाई है। वाराणसी में मोदी फैक्टर से टक्कर है, गोरखपुर में योगी फैक्टर से भिड़ंत है, गाजीपुर में सियासी तापमान बढ़ चुका है, मिर्जापुर में सियासी महाभारत पहले से जारी है। मोदी की काशी में 2 लड़कों की नजर है। मोदी की काशी में पूरा एनडीए का कुनबा है। मोदी की काशी में बड़े बड़े नेताओं का रैला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी में मोदी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है, वो भी विकास के दम पर, विश्वास के दम पर और गारंटी के नाम पर। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी ही नहीं बल्कि मोदी मैजिक का पूरे पूर्वांचल पर असर है। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगियों की भी पकड़ है। बीजेपी के साथ अपना दल एस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी है, तो इंडिया गठबंधन की टीम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये गठबंधन कितना असरदार, कितना दमदार है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे दल भी पूर्वांचल में बड़े कमाल के हैं। निषाद राजभर पटेल का खेल पूर्वांचल में खूब होता है, और इस समाज के सारे नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों पर वाराणसी का असर रहता है, और इस सीट पर खुद असरदार नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विजय मार्जिन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज शाम 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे। वो वहां स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे। 1 जून तक वोटिंग के दौरान पीएम कन्याकुमारी में ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री का विशेष जुड़ाव रहा है। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों और मूल्यों से प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री 2020 में बंगाल में स्वामी विवेकानंद से जुड़े बेलूर मठ में रुके थे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम में विपक्ष में भी उथल-पुथल मची हुई है।
कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। पूरी ध्यान कर रहे कि किसी जगह पड़ेगा ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में आग लग गई है। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।